सी लड़ाई महाभारत लड़ाई। इसका नाम महाभारत क्यों दे दिया? इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा युद्ध तो कोई होता ही नहीं। हाँ, कि भारत में जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों में इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा खून खराबा कभी हुआ ही नहीं। अंतिम लड़ाई, एकदम अंतिम लड़ाई है। पीछे सतयुग में तो लड़ाई लगती ही नहीं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर के अंत में महाभारत लड़ाई लगी। अरे ये सोचने की बात है, भगवान आएगा है तो भगवान कुछ करके जाएगा या धर्म पिताओं की तरह आया राम गया राम परिवर्तन दुनिया का? कुछ भी नहीं। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया और रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग आ गया। तो भगवान इसीलिए आया था, पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आया था। उसको भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कोई लड़ाई नहीं लगती। ये तो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम काल है। इसमें ही इतनी बड़ी लड़ाई लगती है। तो शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर में लड़ाई लगी, वो एकदम रंग। बाबा कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान है, वो भी एकदम रंग। क्यों? कृष्ण ने गीता सुना करके राजयोग सिखाया। क्या सिखाया? जिस योग में राज भरा हुआ है। अरे जिस कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा होती है, वो बच्चा राज की बातों को जानेगा या बच्चा नौजवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब राज की बातों को जानेगा? बड़ा होगा तभी तो राज की और जब खुद ही नहीं जानता तो दूसरों को कैसे सिखाएगा? राजयोग बच्चा सिखाएगा क्या? और दूसरी बात, कृष्ण 16 कला संपूर्ण। अरे एक तरफ शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर युग 8 कला संपूर्ण, सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण और कलयुग कलाहीन। तो द्वापर में ये जन्म कहां से हो गया? 16 कला संपूर्ण। ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो भी द्वापर के अंत में, जबकि कलयुग शुरू होने वाला है। अरे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कलाएं नंबरवार धीरे धीरे घटेंगी। उनका कोई क्रम होगा घटने का कि नहीं? क्रम होगा। ऐसे थोड़े ही कि द्वापर के अंत तक कोई कलाएं घटे ही नहीं, घटती जाएंगी। तीसरी बात, भगवान आते हैं, आकर के क्या करते हैं? क्या परिवर्तन करते हैं? अरे मनुष्य आत्माओं का क्या परिवर्तन करते हैं? ब्राह्मण तो ब्रह्मा ने भी बनाया है। दूसरा मशीनरी भी है। हाँ, क्या है? वो देवता बनाने। हाँ, ब्राह्मणों को देवता बना। ब्राह्मणों को देवता बना। देवता कितने कला संपूर्ण होते हैं? 16। तो 16 कला संपूर्ण बनाना ये भगवान का काम है कृष्ण तो बनने वाले या जन्म लेने वाले मनुष्यों का काम है? कृष्ण तो गर्भ से जन्म लेता है ना। भगवान अजन्मा है, गर्भ से जन्म लेने वाला है या दिव्य जन्म लेने वाला है? देखो, फिर भी लोग नहीं मानते, कहते कृष्ण ही भगवान है।
अरे भगवान बनाता है नर से नारायण 16 कला संपूर्ण। भगवान नर को देवता बनाने वाला है कि भगवान स्वयं 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला है? वो तो बनाने वाला है। तो कृष्ण कहां से भगवान बन गया? अब कितना भी बताओ, है जो बुद्धू है उनकी समझ में आने वाला, उनकी समझ में आने वाला नहीं। वो अपनी हट पर टगे हुए। जैसे ब्रह्मा बाबा कौन सी हट पर टंगे हुए हैं कि गीता का साकार में भगवान कौन? मैं हूं। उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं क्या कि गीता का साकार भगवान मैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मैं तो सत्युग में जो ऊंचे से ऊंचा जन्म लूंगा वो 16 कला संपूर्ण नारायण का जन्म होगा, सत्युगी नारायण का। मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं भगवान होता तो मनुष्यों को देवता बनाता। कोई को देवता बनाया क्या? नहीं बनाया। इससे साबित होता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन अपनी हट पर अटा हुआ है। तो जब पहला पत्ता ही अपनी हट पर डट जाता है तो जो और पत्ते हैं वो भी हठी होंगे या नहीं होंगे? वो भी हठी। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिताएं हो, वो सब अपनी हट पर अड़े रहते हैं। ये जो भी